अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 9वें पारे की तफसीर है। पारे का नाम क़ालल मलअ। 2 सूरतें इस पारे का हिस्सा हैं। इस पारे का पहला मजमून है कि एक नबी को एक कौम धमकी दे रही है। उसी धमकी से पारे का आगाज हो रहा है। क़ालल मलअ लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नका या शुआइब वल्लज़ीना आमनू मअका मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन। पारा नंबर 9 की ये पहली आयत है। तर्जुमा है, कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा, क़ालल मलअ लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नका या शुआइब। ए शुआइब, तुमको और तुम्हारे हमरा जो लोग ईमान लेकर आए हैं उन सब को हम हमारी बस्ती से बाहर निकालेंगे। औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, या फिर हमारे दीन में वापस आ जाओ। ये चीजें, ये वाक़या कुरान में इसलिए बताई गई है इसलिए कि ऐसे हालात आ सकते हैं कि इतना मजबूर किया जाएगा कि या तो अपने आप को बदलो या फिर बस्ती छोड़ दो। ये पैगंबर से कहा गया है तो ये हमसे भी कहा जा सकता है। अल्लाह से दुआ है कि हालात कैसे भी हो, ऐ अल्लाह तू हमें हमारे दीन पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा। ये पहला मजमून है। दूसरा मजमून है कौम के उरूज़ो जवाल के असबाब क्या हैं, यानी अगर कोई कौम कामयाब होती है तो क्यों कामयाब होती है, और अगर कोई कौम नाकाम होती है तो क्यों नाकाम होती है। अगर मुसलमान कामयाब हुए तो क्यों कामयाब हुए, अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी क्यों दी। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने सूरे एराफ के 96 आयत में बयान किया है। किसी भी कौम के अंदर अगर 2 चीज़ें हो तो वो कौम कामयाब है, और अगर वो 2 चीज़ें ना हो तो नाकाम है। कौन सी है वो 2 चीज़ें? वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू, अगर कोई बस्ती वाले ईमान लाए, पहली चीज ईमान लेकर आए, दूसरी चीज वत्तकू, तकवा इख्तियार किए। अगर मुसलमान ईमान और तकवा के साथ रहे, लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्ज़, अगर ये 2 चीजें किसी के अंदर आ गई तो अल्लाह का वादा है हम उनके लिए जमीन और आसमान की बरकतें खोल देंगे। उस कौम के लिए हम बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया, झुटलाया, कुफ्र का काम किया। फ़अख़ज़नाहुम लमा कानू यक्सिबून, उनके गुनाहों की वजह से हमने उनको पकड़ लिया। ये दूसरा मजमून है। अल्लाह हमारे कौम के